वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बुल वर्सेस बियर में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की एक नई सीरीज। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सीरीज इस तरीके से बनाई गई है, ये सोचकर बनाई गई है कि अगर किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में, स्पेशली मैं कहूँगा अगर किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में 0% नॉलेज भी है तो भी वो इस सीरीज को देख सकता है और बेसिक इतना सीख सकता है कि वो एक ट्रेडिंग कर सके, ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड ले सके। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले देखते हैं कि इस सीरीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये 10 लेक्चर की सीरीज होगी और ये पहला लेक्चर सिर्फ हम ओवरव्यू लेंगे कि हम क्या कंटेंट हम आगे आने वाली पूरी सीरीज में पढ़ेंगे और किस तरीके से उनको पढ़ते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेकेंड लेक्चर में हम क्या देखेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट। अगर हम किसी भी फील्ड में काम करने जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस फील्ड में क्या है और वो फील्ड किस तरीके की है। तो हम स्टॉक मार्केट क्या है, अगर हम स्टॉक मार्केट में काम करने वाले हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक ऑप्शन ट्रेडिंग नाम की चीज़ आती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करके हम किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एनएसई क्या होता है और बीएसई क्या होता है। एनएसई बीएसई में हम लोग ट्रेड करते हैं, ये एक्सचेंजेस होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर आपने कभी भी कोई भी ट्रेड किया होगा तो आप लोगों को ये चीज़ मालूम होगी कि एनएसई बीएसई होते हैं। हम ये देखते हैं कि ये एक्सचेंजेस क्या होते हैं, ये कब बने, ये किस तरीके की चीज़ें होती हैं। और फिर हम देखेंगे, थोड़ी सी लर्निंग लेंगे हम सेकंड लेक्चर में कि हमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर हम थर्ड लेक्चर में देखेंगे, थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑप्शन चेन के बारे में। ये ऑप्शन चेन आपको दिख रही होगी, अगर आप ऑप्शन चेन गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा। ये इतने सारे नंबर्स इसमें दिख रहे हैं, आप इन नंबर्स के ऊपर मत जाइए। ये नंबर्स आपको, अगर आप ये वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो कॉल लेना होता है, मार्केट जब नीचे आ रहा होता है तब पुट लेना होता है। सपोज अब ये हमारा स्ट्रक्चर है, अब मार्केट यूं जा रहा है, ठीक है, ये अप ट्रेंड में है मार्केट, तो हम यहाँ पर क्या बाय करेंगे, हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, राइट। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो हम यहाँ पर क्या बाय करेंगे, तो हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे। क्लियर। इस तरीके से हम सारी चीजें देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ये आप लोगों को बहुत सारा डाउट रहता है कि स्ट्राइक प्राइस किस तरीके से चूज की जाती है। फिर ग्रीक्स देखेंगे हम, थीटा डिके क्या होता है, हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे हम, ये सारी चीजें। अगर आप इस वीडियो को एक बार, लेक्चर थर्ड को अगर आप एक बार देखते हैं तो आपको मोस्टली 30 सेकंड लगेंगे पूरी ऑप्शन चेन को एनालाइज करने में, ये मेरी गारंटी है। इतना आसान कर दूंगा इस वीडियो को मैं, ऑप्शन चेन को आपके लिए। फिर ठीक है, थर्ड लेक्चर में ये हो गया। फिर हम देखेंगे फोर्थ लेक्चर में बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इसमें आप देख रहे होंगे सप्लाई एंड डिमांड दिया गया है, प्राइस ट्रेंड दिया गया है, वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड रिवर्सल, ये क्या होता है। ये टेक्निकल एनालिसिस हम फोर्थ लेक्चर से अपनी स्टार्ट करेंगे और इसमें जो बेसिक टर्म है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग लाइफ में, जर्नी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, ट्रेडिंग में ये यूज होते हैं। तो अगर हमें ये नहीं मालूम होगा तो हम ठीक तरीके से किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो हम फोर्थ लेक्चर में ये सारी चीज़ें समझ लेंगे। बहुत आसान है, आपको मार्केट में कॉम्प्लिकेटेड करके बताया जाता है। ये कोर्स 2-2 लाख रुपए के बेचे जाते हैं, लाखों रुपए के ये कोर्स बेच रहे हैं, जबकि बहुत बेसिक कोर्स है। क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि लोग इसको समझाने वाले कम है, कंटेंट इसका कम है, इंटरनेट पर लोगों को आसानी से प्रोवाइड नहीं होता, इसलिए लोग लाखों लाखों रुपए के, हजारों हजारों रुपए के ये कोर्स बेच रहे हैं। आपको बहुत ही आसान से शब्दों में सारी चीजें समझा दूंगा, कोई भी बहुत ज्यादा हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना कम पढ़ोगे इसमें, जितना आराम आराम से पढ़ोगे, उतना ज्यादा समझ के पढ़ोगे, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ज्यादा पढ़ने से या ज्यादा समझने से आप शेयर मार्केट में तो एटलीस्ट प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाले। किस तरीके से प्रॉफिटेबल बनोगे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेक्चर 5 में हम क्या देखेंगे, लेक्चर 5 में हम देखेंगे चार्ट रीडिंग के बारे में। ये चार्ट आपने देखा होगा, इस तरीके का चार्ट दिखाई देता है। चार्ट में हम देखेंगे सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल मार्क करते हुए कि आप, और आपको साथ में करवाऊंगा कि आप किस तरीके से इनको अपने चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मैं मोबाइल में करके आपको दिखाऊंगा कि मोबाइल में भी आप ये लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हो और इनके थ्रू आप ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने। तो ये हो गया हमारे 5th लेक्चर का।
ठीक है। अब हम देखते हैं सिक्स लेक्चर में हम क्या देखेंगे। सिक्स लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस ही चल रहा है अभी हमारा। इसमें देखेंगे हम इंट्रोडक्शन टू कैंडलस्टिक्स। यहाँ देखेंगे हम टाइप्स ऑफ कैंडल्स दिए गए हैं। डोजी कैंडल क्या होती है, ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैमर, हैंगिंग मैन, ये सब क्या होता है। ये देखो कैंडल्स इस तरीके की होती है। ये बियरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है। मैं आपको देखो इस कैंडल को समझा के बताता हूँ किस तरीके से कैंडल होती है। ठीक है, ये कैंडल यहां पर ओपन हुई, ठीक है, ग्रीन वाली, और कहां तक गई, यहां तक गई। हाई इसने ये लगाया बट क्लोज यहां पर हुई, और ये इसका लो था। ठीक है, अब ये जो एरिया होता है ये होता है विक, ये होती है बॉडी, ये ऊपर वाला भी विक हो गया। मैं आपको इसमें समझा के बताता हूं क्या होता है। एक कैंडल है, मान लीजिए ये बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो और इसमें ये मान लो विक है, ये इसको हम बोलते हैं विक। ये क्यों बनती है इसको मैं अभी आपको बताता हूँ। ये हो गई हमारी बॉडी, पूरा आप जानते हैं, इसको हम बॉडी बोलते हैं, इसको हम विक बोलते हैं। अब इसमें अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसका मतलब ये ओपन हुई है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर की तरफ भी तो जाएगी। ओपन हुई यहाँ पर, मतलब इसने लो लगाया यहाँ का इसने लो लगाया है, लेकिन यहाँ से बायर्स ने फिर खरीदा, फिर ऊपर गई, और यहाँ इसने यहाँ इसका हाई था, यहाँ इसने हाई लगाया है, और यहाँ जो है इसका क्लोजिंग पॉइंट था, यहां पर ये आगे क्लोज हुई है। तो इस तरीके से हम कैंडल्स को समझेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान से शब्दों में कोई भी कैंडल आपके सामने बनेगी तो आप उसको देखकर बता सकते हो कि कैंडल का मतलब क्या है। इस तरीके से कैंडल सारी हम पढ़ लेंगे, क्योंकि जब कोई चार्ट पैटर्न बनता है तो वो चार्ट पैटर्न बनता कैसे है, वो कैंडल से ही बनता है। अगर हम कैंडल्स में पहले ही ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कैंडल क्या हमें सिग्नल दे रही है, तो हम चार्ट को और हम अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम 7th लेक्चर में पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न। टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न में 2 तरीके के चार्ट पैटर्न होते हैं, एक होते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न, एक होते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में क्या फर्क होता है मैं आपको ये बताता हूँ। रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, देखो कोई मार्केट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब यहां पर जाने के बाद इसने एक एम पैटर्न फॉर्मेशन किया, ठीक है, ये एम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, इसकी नेकलाइन टूटी और ये नीचे आया। तो ये क्या हुआ, ये एक चार्ट, ये एक पैटर्न बना, एम पैटर्न बना। एम पैटर्न क्या कर रहा है, रिवर्सल पैटर्न है। ये अप ट्रेंड था, इसने नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में भेज दिया। तो ये तो हो गया हमारा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। अब इसी तरीके से हम ये वाले भी देखेंगे, इसी तरीके से हम सारे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न पढ़ेंगे पहले कि एम पैटर्न क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, हेड एंड शोल्डर क्या होते हैं, डबल टॉप क्या होते हैं, ये सारे देखेंगे। उसके बाद हम 8th लेक्चर में देखेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, फ्लैग एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है। तो मैं आपको फ्लैग एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न का एक मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज मार्केट यूं चल रहा है, अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, और यहां से थोड़ी देर के लिए वो कंसोलिडेट किया, तो ये बन गया हमारा फ्लैग, और ये था हमारा इतना पोल। यहां से कंसोलिडेट करके ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, ये होगा हमारे कंटिन्यूएशन पैटर्न। अगर ऐसा पैटर्न बने तो आपको ये इंडिकेशन मिलता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और आगे की तरफ मूव करेगा। और अगर इस तरीके का पैटर्न मिलता है रिवर्सल पैटर्न, तो हम इससे अनुमान लगाते हैं कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो इस तरीके से हम सारे पैटर्न देखेंगे, आपको ये चार्ट पर दिखाई देंगे कि किस तरीके से बनते हैं और इनको किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 8 लेक्चर तक हम सारे चार्ट पैटर्न सीख जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 9th लेक्चर में, मतलब 8 लेक्चर में आपका लगभग बेसिक जो टेक्निकल एनालिसिस होती है वो हम 8 लेक्चर तक कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद 9th लेक्चर, जो कि अब यहां से लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, असली लेक्चर यहां से स्टार्ट है। 9th लेक्चर जो है वो है स्टॉप लॉस थ्योरी। यहां पर हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस थ्योरी क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉसेस क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होता है हमें स्टॉप लॉस का, प्राइमरी स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे 9th लेक्चर में। फिर हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद एक सबसे लास्ट चैप्टर, जो सबसे टॉप चैप्टर है, वो है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैजिक, दैट इज साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैं एक सिंपल से लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। देखो, टेक्निकल एनालिसिस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस आपने कंप्लीट कर ली, तो आपका लगभग ये समझ लीजिए 10 to 20% काम खत्म हुआ है अभी। जहां आपने साइकोलॉजी कंट्रोल कर ली अपनी, जहां साइकोलॉजी समझ गए ट्रेडिंग में किस तरीके की यूज होती है, तो आपका सारा काम हो गया। क्योंकि ये 80 to 90% आपका ट्रेडिंग में आपको सक्सेसफुल बनाने में
काम आएगी वो है ये साइकोलॉजी। ये आपको जरूरी आना चाहिए, बेसिक चीजें, वरना आप ट्रेड कैसे लोगे, वरना आपको बेसिक चीजें नहीं पता होंगी तो आप कैसे काम करोगे। तो ये जरूरी है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिटेबल कुछ बनाता है तो वो है साइकोलॉजी। प्रॉफिटेबल बनाएगा आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनोगे, अदरवाइज आप कितनी भी टेक्निकल एनालिसिस करते रहो, जीवन भर करते रहो, आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी। तो ये लास्ट चैप्टर है ना, ये जरूर देखना। अगर किसी को बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आती है तो वो ये लास्ट चैप्टर तो जरूर देखे, और जिनको नहीं आती है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस वो स्टार्टिंग के 9 चैप्टर देखे, उसके बाद ये 10 चैप्टर जरूर देखे। एक ये 10 चैप्टर और एक ये स्टॉप लॉस थ्योरी, ये 2 चैप्टर तो मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करूंगा आपको। और इसके अलावा अगर मैं कोई चैप्टर आपको रिकमेंड करूंगा तो वो है इनमें से ये वाला, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये जो चार्ट पैटर्न है, ये इन्हीं से ट्रेड मिलते हैं, इन्हीं में आपको अपना कैच ढूंढना है। चार्ट पैटर्न में रिवर्सल चार्ट पैटर्न, रिवर्सल या फिर कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, इनमें अपना एज ढूंढो, ये आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। तो ये थी पूरी ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज की, मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हम आगे ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी अगर लग रहा है इसमें कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि सारी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। तो